नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन चैनल पर। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आप अपने लक्ष्य के लिए डेडिकेटेड होंगे और तैयारी पे आप बने होंगे। ऐसी उम्मीद हम करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, वैकेंसी आ गई, आने वाली जस्ट है। आपकी तैयारी जितनी अच्छी होगी, आप वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम के लिए उतने अच्छे से तैयार होंगे, उतना अच्छा आपको चांस मिलेगा नौकरी पाने का। तो आज हम जो क्वेश्चन सेट लेकर आए हैं वो यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रेडमैन कांस्टेबल के लिए के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जैसे कि रोज हम क्या रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं, एक्सपेक्टेड 15 क्वेश्चन का सेट लाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, वीडियो लेंदी हो जाए, वीडियो लंबी होगी और आपको बोरिंग भी लगेगा। इसलिए हम जो बस ज़्यादा नहीं, बस 15 ही क्वेश्चन लाते हैं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे और आप हमारे साथ बने रहें और चीज़ें आपको अच्छे समझ में आए। कम क्वेश्चंस रहेंगे, आप ज़्यादा कंसंट्रेट करके समझ सकते हैं। ज़्यादा होती है तो कहता है चलो अगला देखते हैं। ये वाली फील ना है। जो भी है इसमें आप अच्छा अपना बेस्ट समझने का हम समझाने का अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप समझने का अपना बेस्ट दीजिए। बाकी जो आपको कोई समस्या है, स्क्रीन पर नंबर दिए जाए, व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं। आप क्वेश्चन जो भी डाउट है, जैसे भी है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को, मैथ का हो, रीजनिंग का हो, जीएस का हो, जो भी क्वेश्चन है आपके, आप क्वेश्चन भेजिए, आपको बेहतर सोल्यूशन देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के क्रम में हम अपना आज का क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आज के सेट का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए मोर का संबंध किससे है? देखिए मोर का संबंध क्या दिया है? भारत से। ठीक, मोर का संबंध भारत से है। तो मोर क्या भारत से क्या संबंध है? तो आपको पता होगा मोर का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है? मोर होता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर होता है। ठीक, तो पूछा है भालू भालू कहाँ का राष्ट्रीय पशु है? ठीक है, भालू कहाँ का राष्ट्रीय पशु है? भालू है रूस का राष्ट्रीय पशु। ठीक है, रूस का राष्ट्रीय पशु क्या होता है? भालू होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, वो जीएस जो याद किया होगा उसी को पता होगा। ठीक है, कोडिंग का है। ठीक, अगर BDCE का संबंध किससे है? यहाँ H है। ठीक है, F यहाँ H है, इसको H बना लीजिए। ठीक है, BDCE का संबंध किससे? FHGI से संबंध है। ठीक है, RTSU का संबंध पूछा है कि इसका कोडिंग क्या होगा। अगर इसको हम इस हिसाब से लिख सकते हैं तो RTSU क्या लिखेंगे? ठीक, BDCE को FHGI लिखेंगे, RTSU को क्या लिखेंगे? ठीक, उसके लिए आपको क्या करना है, पहले उसको कोडिंग कर लीजिए। कोडिंग यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, B का कोडिंग क्या होता है? B का होता है 2, D का क्या होता है? D का होता है 4, और C का क्या होता है? C का होता है 3, और E का क्या होता है? E का होता है 5। ठीक है, अब देखिए FHGI लिखा है, तो F का कोडिंग क्या होता है? F का कोडिंग होता है 6। ठीक है, और क्या है? H का कोडिंग होता है 8, और G का कोडिंग होता है 7, और I का कोडिंग होता है 9। ठीक, तो देखिए क्या करना है। देखिए यहाँ से सीधे देख लीजिए, कलर इंक चेंज करते। ठीक है, सीधे देखिए क्या हुआ। देखिए 2 से 6 हुआ, 4 बढ़ा। ठीक, 4 से 8 हुआ, 4 बढ़ा। ठीक है, 4 बढ़ा, और 3 से 7 हुआ, तो 3 में 4 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, तो मतलब फिर 4 बढ़ा। और 5 से 9 हुआ तो क्या हो गया? फिर 4 बढ़ा। ये तो एक ऐसे हो गया, इसमें तो ये मिल गया। कभी कभी क्वेश्चन में ये क्रम उल्टा दे देगा। जैसे कहाँ है, देखिए यहाँ पे क्या है? FHGI दिया है। अगर मान लीजिए आपको देता था IGHF, ठीक, तो यहाँ कोडिंग क्या हो जाता है आपका? 9 हो जाता, यहाँ 7 हो जाता, यहाँ 8 हो जाता, और यहाँ 6 हो जाता। और आप देखते हो तो क्या बढ़ता? 2 से 9 हुआ तो कितना बढ़ रहा है? 7 यहाँ बढ़ा। 4 से 7 हुआ तो यहाँ कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। तो नहीं समझ में आता, तो फिर एक बार जैसे सीधे में तो मिल गया, तो अगर नहीं मिलता तो एक बार क्रॉस करते, मतलब यहाँ से, जैसे यहाँ 5 है, 5 का 9 से चेक करते। ठीक है, 3 है, 3 का किससे चेक करते? 7 से चेक करते, और 4 का 8, मतलब तिरक करके। ठीक है, पहले का चौथे से, चौथे का पहले से, ऐसे चेक करते। ठीक है, तो यहाँ मिल गया। ठीक, उसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन सेट हो जाएगा हमारा तो हो गया, वही ठीक हल है हमारा। क्या है अब? RTSU यहाँ रख लेते हैं, RTSU। ठीक, क्या बोले हम? कोडिंग लिख लीजिए इसका। R का क्या होता है? R का होता है 18, T का 20, और S का
19 और u का 21 होता है। क्या जोड़ा है सब में 4 ऐड किया है, ठीक है, सब में 4 ऐड किया है। तो 18 में 4 जोड़ेंगे, इंक चेंज करिए, रुकिए, 18 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 18 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 18 4 22, ठीक है। अब 20 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ठीक है। 19 में 4 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, ठीक है। और 21 में 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक। कोडिंग आपको मुजवानी याद होनी चाहिए, ठीक है। अब बताइए 22 किसका है, 24 किसका है, 23 किसका है, 25 किसका है, ये मुजवानी याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 22 किसका होता है, 22 होता है भी का, 24 किसका होता है, यक्स का, और 23 किसका होता है, डब्लू का, और 25 किसका होता है, वाई का। भी एक्स डब्लू आई कहाँ है, खोलिए, भी एक्स डब्लू आई, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, भी एक्स डब्लू आई, ठीक। आशा करता हूँ ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो चीज़ें अच्छी समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो कमेंट कीजिए, हम और बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। या तो फिर रिवाइंड करके फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए, शुरू समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ था नहीं, ठीक है। आप लोगों को लग रहा है बहुत ईजी से क्वेश्चन है, तो यही पैटर्न है कांस्टेबल का, जो दिया होगा वो अच्छे से जानता होगा, यही पैटर्न है। अब उठा के प्रीवियस ईयर देख लीजिए, नहीं आप पहले भी करती रही प्रैक्टिस, हम प्रीवियस ईयर लाएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाएंगे, पेपर्स लाएंगे, सॉल्व कराएंगे, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये भी कोडिंग का ही क्वेश्चन है। क्या है इसमें, AJS क्या हो गया, AJS है, उसके बाद देखिए GPY है, फिर पूछा है कि इसके बाद क्या आएगा, जबकि उसके बाद वाला दिया SBK दिया है और YHQ दिया है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका पहले कोडिंग लिख लेंगे। देखिए पहले का कोडिंग इसमें लिख लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में लिख लेते हैं, ठीक है। A का क्या होता है, A का 1 होता है, J का क्या होता है, J का होता है 10, और यस का क्या होता है, S का होता है 19, ठीक है। 1 10 19 है, ठीक है। अगले का देखिए GPY का, G का क्या होता है, G का होता है 7, और क्या है P का 16, और Y का 25, ठीक है। इसके आगे सॉरी इसके आगे तो भी कुछ नहीं है, इसके आगे पूछा है। अगला का भी चेक कर लीजिए इस हिसाब से, ठीक है। देखिए यहाँ कितना बड़ा, पहले में कितना बड़ा, देखिए इंक चेंज करें, रुके रहिए, 1 सेकेंड रुके रहिए, आपको बेहतर समझाने के लिए हम इंक चेंज करें, ठीक है। देखिए पहले में कितना बड़ा है, पहले में 1 से 6 7 हुआ, मतलब 6 बढ़ा, 1 से 7 हुआ मतलब 6 बढ़ा, ठीक है। 10 से 16 हुआ, 5 बढ़ा, दूसरे में देखिए 5 बढ़ा है, प्लस 5 हुआ है। और 19 से 25 हुआ, कितना बढ़ा है, 19 6 25, 19 6 25, 6 बढ़ा है, ठीक है। 19 6 25, ठीक। क्या जोड़ा है, पहले में 6, दूसरे में 5, तीसरे में 6, ठीक। इसको भी चेक कर लीजिए, खैर हो गया, मिल गया, कर लेंगे, लेकिन आप यहाँ प्रैक्टिस करें, तो प्रैक्टिस के आपको एक्यूरेसी लाने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉन्फिडेंट आना चाहिए आप में, ठीक है। तो पहले इसको भी चेक कर लीजिए, ठीक है। क्या होगा, यस का कोडिंग, इसका कोडिंग लिख लेते हैं, ठीक है, इसका कोडिंग यहाँ लिख लेते हैं। यस का क्या होगा, यस का 19 होगा, ठीक है। बी का 2, के का 11, ठीक, ठीक है। और इसके बाद देखिए YHQ का कोडिंग लिख लेते हैं, देखिए यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। Y का 25, ठीक है। H का 8, और Q का 17, ठीक है, Q का 17, ठीक है। अब देखिए यहाँ कितना बढ़ा है, यहाँ भी हमारा वही बढ़ना है, उतना ही बढ़ना चाहिए, ठीक है। 19 से 25 कितना हुआ, यहाँ 6 बढ़ा, 19 से 25 गया 6 बढ़ा, 2 से 8 गया, कितना बढ़ा, सॉरी P का 2 है, H का I, ठीक है, 10 7 16, ठीक। J का 10 होता है, ठीक है, ठीक है, हाँ तो सही है, चलिए ठीक है। 2 से 8 हुआ, यहाँ कितना बढ़ा, 6 बढ़ा। 11 से 17 हुआ, यहाँ क्या हुआ, 6 बढ़ा, ठीक है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार, दोनों से रख के चेक कर लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, GPY है, GPY का यहाँ दिया है कोडिंग, ठीक है। GPY का कोडिंग यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, लिखे हैं, ठीक है। कितना आया था, 7 16 और 25, ठीक है। क्या करेंगे इसमें वापस, क्या जोड़े, पहले में 6 जोड़ा था, दूसरे में 5 और तीसरे में 6, ठीक। तो देखिए 7 6 13 ऐड करना है सब में, ठीक है। 7 6 13 और 16 5 21 और 25 6 31, 25 6 31, ठीक।
क्या है 13 किसका कोड होता है, 13 होता है m का, ठीक है। 13 किसका होता है, m का होता है। और 21 किसका होता है, 21 कितना u का होता है, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ 6 आया था ना, यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है। ये 6 6 6 सब में जोड़ रहा है, ठीक, कुछ यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ है, ठीक है। 6 6 सब में जोड़ा है, क्योंकि देखिए यहाँ u आएगा, u किसी ऑप्शन में है नहीं। अगर इसका सार्ट ट्रिक था तो बस इसका सार्ट ट्रिक यही था, एक निकाले 7 13 13 यम का होता है, यम से बस ये एक ऑप्शन स्टार्ट है, वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बी हो गया, वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। ये स्टार्ट है, ठीक है। तो क्या क्या सब में 6 6 जोड़ा है, ये बाय डिफॉल्ट टाइपिंग मिस्टेक है जो भी है, ठीक है। तो सब में 6 6 जोड़ रहा था, ठीक है। यहाँ क्या 21 आया था मान लीजिए, तो 22 हो गया यहाँ। तो क्या 22 किसका होता है, भी का होता है, 22 भी का होता है। अब बोलेंगे 31 किसका होता है, तो आप याद करिए जब 26 हो जाता है जेड का, तो 27 जब आएगा तो 27 किसका होगा, ए का होता है, ठीक। तो 26 में से 31 में से 26 घटा दीजिए, ठीक है। कितना आएगा 5, 5 किसका होता है, 5 होता है ई का, 5 किसका होता है ई का। तो क्या होगा एम भी ई, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, एम भी ई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 का संबंध 5 से है तो 8 का संबंध पूछा है। 6 का संबंध 5 से 8 का संबंध पूछा है, ठीक है। देखिए 6 से 1 कम किया 5, 8 से 1 कम करते हैं 7, लेकिन 7 ऑप्शन में नहीं है, ठीक। अगर 7 ऑप्शन में नहीं है तो फिर हम और कुछ देखेंगे, ठीक है। इसका गुणनखंड करते हैं। 6 का गुणनखंड क्या होता है, 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणित 3, ये होता है। अगर इसको ऐड कर दे तब 6 और 3 को ऐड कर दे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, आ गया संबंध इसमें। 8 का गुणनखंड कीजिए, 2 गुणित 2, ठीक। इनको ऐड कर दिए, 2 2 4 2 6, 6 ऑप्शन में है, हाँ 6 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विषम हमको चुनना है, ठीक है। क्या है, विषम अक्षर या विषम संख्या या विषम शब्द, इसमें जो भी है चुनना है हमको, ठीक है। क्या है, चंद्रमा मंगल चंद्रमा मंगल शुक्र और बृहस्पति, ठीक। सबको पता है मंगल शुक्र और बृहस्पति क्या है, क्या है ये ग्रह है, क्या है, ये ग्रह है। और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा उपग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है किसका, पृथ्वी का इकलौता उपग्रह है, ठीक है। पृथ्वी का इकलौता उपग्रह चंद्रमा है। तो क्या होगा, चंद्रमा होना इसमें भिन्न होगा, क्योंकि चंद्रमा उपग्रह, बाकी सब क्या है, ग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम वही, इसमें विषम चुनना है, ठीक है। एक क्रम इसमें दिया हुआ है, इसमें विषम चुनना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखिए क्या कर रहा है, देखिए इसका मतलब बिना पेन पेपर के इसको देखिए क्या है, आई जे छोड़ दिया के लिख दिया, यहाँ देखिए जे छोड़ आई के बाद जे छोड़ के के लिख दिया, यल छोड़ के यम लिख दिया और यन छोड़ के ओ लिख दिया। एक मतलब एक गैप कर रहा है, एक छोड़ के अगला लिख रहा है, ठीक। अगले में अगर देखते हैं, देखिए हाँ ए बी छोड़ के सी लिखा, डी छोड़ के ई लिखा और एफ नहीं लिख के जी लिखा, ठीक। अब जिसमें ये गैप नहीं होगा, या तो एक गैप से ज़्यादा 2 गैप हो जाए, या तो गैप ना रहे, हमारा वही डिफरेंट हो जाएगा। एफ जी छोड़ के एच लिख दिया, आई छोड़ के जे लिख दिया, जे के बाद क्या आता है के छोड़ के एल लिख दिया, ठीक। टी यू, देखिए यहाँ गैप है ही नहीं, टी के बाद जस्ट यू आ जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा हो गया, ठीक। अब इसको क्या कीजिए, कोडिंग से देख लीजिए, कोडिंग से चलिए ठीक है, कोडिंग से देख लीजिए, बेसिक है आप लोगों का तो जरूरी है, ठीक है। आई का क्या होता है 9 होता है, के का क्या होता है 11 होता है, और यम का क्या होता है 13 होता है, और ओ का क्या होता है 15 होता है। सब में क्या है गैप कितने का है, देखिए सब में गैप कितना 1 का है, 1 का है, ठीक है। सब में गैप 1 का है, 13 14 के बाद मतलब सब में कितना जोड़ रहा है 2 जोड़ दे रहा है, ठीक है। गैप कितने का 1 का है, लेकिन जोड़ कितना 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, ठीक। ए का देखिए कितना होता है, सॉरी रुके रहिए मिक्सअप हो जाएगा उसी में, ठीक है। हाँ ए का कितना होता है, ए का होता है देखिए इसका, ए का कितना होता है 1 होता है, सी का क्या होता है 3 होता है, और ई का क्या होता है 5 होता है, और जी का क्या होता है 7 होता है। गैप 2 का दिख रहा है, देखिए 2 का गैप दिख रहा है, यहाँ भी 2 का गैप दिख रहा है, यहाँ भी 2 का गैप दिख रहा है, ठीक है। और क्या करिए एफ का क्या होता है, एफ का क्या होता है 6 होता है, और एच का क्या होता है 8 एच का 8 होता है, ठीक। और जे का क्या होता है 10 और एल का 12 दिख रहा है एकदम सीधा सीधा गैप। गैप कितने का है, सब में 2 का है। टी का 20, यू का 21, ठीक है, और यू का 21, वी डब्ल्यू क्या होता है डब्ल्यू का 23 और वाई का 25। देखिए इसमें 2 का है, इसमें 2 का है, लेकिन इसमें क्या है 1 का ही गैप है, जस्ट अगला लिख दिया, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, अलग हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अगला प्रश्न क्या है। दिए गए अनुक्रम में एक पद लुप्त है, आपको दिखाई दे रहा होगा एक पद लुप्त है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ठीक है, एक पद लुप्त है, ठीक। विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो श्रृंखला को पूरा करे, ठीक। देखिए 5 9 5 4 9, 9 में से 3 गया 6, 5 11, 11 में से फिर 4 गया 7, नहीं, यहाँ से देखिए 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, ठीक। यहाँ देखिए 9 9 2 11, 11 2 13, क्या आ जाएगा 13। क्या कर रहा है देखिए, एक एक छोड़ के 2 जोड़ रहा है, एक एक छोड़ के 1 जोड़ रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 9 2, 9 में 2 जोड़ दी 11, 11 में 2 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, हम क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक। क्या है ऑप्शन नंबर ए, देखिए 13 है ना ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्लड रिलेशन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से है। आनंद प्रेमा का पुत्र है, ठीक है, आनंद प्रेमा का पुत्र है, ठीक है। राजीव प्रेमा का भाई है, नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा राजीव की बहन है। आनंद का रश्मि से क्या संबंध है, ठीक है, बना देते हैं, ठीक। आनंद प्रेमा का पुत्र है। देखिए हम क्या ब्लड रिलेशन में जब हम क्या इसमें जब हम बनाएंगे, ठीक है, तो जो भी है हमारा लीनियर फॉर्म में चलेगा, ठीक है। एक लीनियर में एक जनरेशन एक लाइन में, जैसे अब मान लीजिए एक लाइन हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें जितने आएंगे इस लाइन में, ठीक है, वो एक जनरेशन के आएंगे। अब इसके नीचे वाले मान लीजिए ये प्रेजेंट जनरेशन है जो चल रही है, ये अगली जनरेशन, मतलब जैसे ये कोई है, कोई एक्स है, एक्स का कोई लड़का हो गया, ठीक है, एक्स का कोई लड़का वाई हो गया, ठीक है। तो ये अगली जनरेशन मतलब इसका पुत्र, ठीक, इसका पुत्र नीचे वाले जनरेशन। अब इसके नीचे जनरेशन में इसका ग्रैंडसन मतलब इसका नाती पोता, ये इस लीनियर में, ठीक। यही जस्ट अपोजिट ऊपर वाले में भी होगा, ठीक है। ऊपर वाले में क्या होगा, यहाँ प्रेजेंट जनरेशन है तो मतलब इसके फादर जो होंगे, इसके पिता होंगे, इसके चाचा होंगे, इसके मामा होंगे, ये होंगे इसमें, ठीक है। और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इसके आगे उसके आगे के जनरेशन मतलब इसके दादा, इसके दादी, इसके नाना, इसकी नानी अगले आएंगे। इसमें क्या होगा कि हमको रिलेट करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, रिलेट करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, क्या करते हैं, चलिए बनाते हैं, ठीक है। कहाँ गया, ठीक है। आनंद प्रेमा का पुत्र है। देखिए यहाँ हो गई प्रेमा, ये हो गई प्रेमा। देखिए अगर महिला हो तो आप उस पर माइनस लगा दीजिए, क्योंकि आप जो क्वेश्चन कर रहे होंगे तो बाद में जब ज़्यादा डाटा देता है बाद में समझ आता है। जैसे अभी हम आपको समझाने के लिए तो प्रेमा लिख रहे हैं, लेकिन वैसे क्या लिखते पी लिख देते, हो जाता प्रेमा, ठीक है। तो बाद में जब करेंगे तो बाद में आपको खुद समझने में दिक्कत होगा कि अरे वो महिला थी पुरुष था, ठीक है। तो प्रेमा का पुत्र कौन है, आनंद है। तो हमने बोला ना अगली लाइन मतलब नीचे चले आएंगे, ठीक है। ये कौन है, ये हमारे आनंद जी है, ठीक है। इनके किसके पुत्र हैं, प्रेमा के पुत्र हैं, ठीक है। आनंद जी पुत्र हैं किसके, प्रेमा के, ठीक। उसके बाद देखिए राजीव प्रेमा का भाई है। देखिए अगर भाई बहन आए तो क्या कहे, सिबलिंग्स आए तो क्या डबल लाइन दे दीजिए, ठीक। अब पति पत्नी आए तो उन दोनों को सर्कल में बंद कर दीजिए, ठीक है। कौन कौन भाई है, राजीव भाई है, ठीक। और इनके भाई हैं, ठीक है, राजीव भाई है, प्रेमा का भाई है। नेहा रश्मि की पुत्री है, नेहा रश्मि की पुत्री। अभी नेहा और रश्मि के बारे में देखिए कुछ नहीं कहा है, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, आगे देखेंगे, ठीक। नेहा राजीव की बहन है। देखिए राजीव की बहन है तो मतलब प्रेमा की भी बहन होगी, ठीक है। तो देखिए ये सिबलिंग्स है तो क्या डबल लाइन, कौन हो गया, नेहा। नेहा किसकी बहन है, राजीव और प्रेमा दोनों की बहन है, ठीक है, नेहा, ठीक, बहन है। अब देखिए इसके पहले का नेहा रश्मि की पुत्री है। देखिए रश्मि की पुत्री नेहा है तो मतलब अगर सब भाई बहन है तो इनकी भी माता हुई रश्मि, ठीक है, ठीक है, एक जनरेशन ऊपर है, ठीक है। ये क्या है, इनकी माता हो गई, सॉरी ये इसका ध्यान रखिए, ठीक है। अब क्या पूछा है, देखिए आनंद का रश्मि से क्या संबंध है। आनंद का रश्मि से मतलब रश्मि आनंद को क्या बोलेगी, इस बात ये चीजें ना समझा कि रिलेट करें तो इसमें आनंद का रश्मि से मतलब रश्मि आनंद को क्या बोलेगी, ठीक। तो देखिए रश्मि की पुत्री है प्रेमा, प्रेमा का पुत्र है ये, मतलब रश्मि की पुत्री का पुत्र है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा पौत्र, ठीक है, क्या हो जाएगा पौत्र, ऑप्शन नंबर बी, ठीक।
पौत्र, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये सरल था, मतलब इसका डायग्राम बढ़िया बनाया आप, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आएगा अच्छा। ठीक है, समझ में आएगा अच्छा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अधिक से अधिक, मतलब वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि सब पढ़ सके। क्या ही, अरे यार ये क्या हिल रहा है। ठीक है, क्या निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है? देखिए निखिल रोहन से छोटा है, देखिए ये रोहन है और ये निखिल जी है। ठीक है, 8 वर्ष छोटा है, मतलब निखिल कौन छोटा है? देखिए निखिल अपने भाई रोहन से 8 वर्ष छोटा है, तो रोहन से 8 वर्ष छोटा है। तो अगर निखिल कौन छोटा है? निखिल छोटा है। ठीक है, अगर ये 1 का होगा तो ये इसमें 8 जोड़ दीजिए, ये 9 साल का होगा, तो इससे 8 वर्ष छोटा हुआ ये। ठीक है, 8 वर्ष छोटा हुआ। ठीक, कौन? निखिल छोटा है। तब वो कितने वर्ष का होगा जब वह निखिल से दोगुनी उम्र का होगा? देखिए अंतर कितने का है? 8 का है। ठीक है, 8 का है, तो यहाँ अगर 8 होगा तो यहाँ 16। ठीक, क्या होगा? 16। अब पूछा है कि अंतर कितने का है, देखिए इन दोनों में अंतर कितने, इस समय कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, मतलब निखिल जब 8 वर्ष का होगा, ठीक है, देखिए निखिल जब 8 वर्ष का होगा तो कॉमन सी बात, देखिए दोगुने के लिए बोला है तो कितने का अंतर होगा? तो जब ये 8 वर्ष का हो तभी ये 16 वर्ष का हो, क्योंकि अंतर 8 का है। ठीक है, तो उससे कितना छोटा होगा पूछा है कि तब वो कितने वर्ष का होगा? कौन? तब रोहन कितने वर्ष का होगा? ठीक है, तो रोहन देखिए कितने? 16 वर्ष का है, ऑप्शन नंबर डी। निखिल के लिए बोला निखिल 8 वर्ष का होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। ठीक, तो इसके लिए क्या है, आपको पहले जो जितने इसमें स्वर और स्वर दिए हुए हैं वो देख लीजिए, कौन कौन से स्वर इसमें हैं और कौन कौन से नहीं हैं। ठीक, क्योंकि 90% केस में यही होता है कि सारा खेल स्वर से ही होता है। ठीक है, देखिए क्या है, ए है, ए है, कितना है? ए एक ही है। ए कितना है? एक ही है। ठीक है, और बी सॉरी ए आई, आई सॉरी पहले ई देख लीजिए, ए ई, ई कितना है? ई नहीं है, ई नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए, ई नहीं है, इसको रेड इंक कैसे कर दे। ठीक है, ई नहीं है। ठीक है, ई नहीं है। उसके बाद देखिए आई, आई कितना है? आई देखिए कितना है? एक यहाँ है, एक यहाँ। आई कितना है? 2 है। आई ओ, ओ भी 2 है, फर्स्ट है और सेकेंड लास्ट है 2। यू नहीं है। ठीक है, यू, यू भी नहीं है। ठीक है, पहले ऑप्शन देखिए ए है, ये हो सकता है। ठीक, आपको क्या रैंडमली ऐसे देखना है, सीधे सीधे नज़रों से, मतलब बहुत क्रॉस चेक नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि इतना चेक करेंगे तो टाइम लग जाएगा। देखिए इसमें ए ई आई सॉरी ए आई ओ है, ये भी हो सकता है। ओ है, ए है, ई नहीं है, ई है इसमें, मतलब ई इसमें नहीं है। ठीक है, ये नहीं हो सकता, बस हो गया, हिट एंड रन मारी, बस हो गया। ई नहीं है तो नहीं है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी ये नहीं हो सकता। ठीक, जो भी है तीसरा ऑप्शन ये नहीं बन सकता। ठीक है, क्योंकि उसमें ई है ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अर्थक्वेक का कोडिंग दिया है, अर्थक्वेक का कोडिंग दिया है, अर्थक्वेक का कोडिंग दिया है EKAUQHTRAE। ठीक, तो देखिए ध्यान से देखिए, इसमें कुछ मिल रहा है। देखिए मिल ये रहा है कि शब्द का बस अदल बदल किया है। ठीक है, शब्दों का बस अदल बदल किया है। क्या किया है? ई है, ए है, देखिए ई, देखिए दिख रहा है, ई यहाँ आ गया है, ई ए है ना, देखिए ए यहाँ आ गया। क्या कर रहा है? बस रिवर्स कर दिया। रिवर्स का मतलब समझते हैं? पीछे से लिख दिया, उल्टा। ठीक है, उल्टा लिख दिया। ठीक है, उल्टा लिख दिया। देखिए आर यहाँ चला गया, टी शुरू से चौथा था, लास्ट से चौथा हो गया। देखिए यच था, यच शुरू से 5वां था, लास्ट से 5वां हो गया। देखिए क्यू, क्यू देखिए यहाँ, देखिए लास्ट था, ये फर्स्ट हो गया। के सेकेंड था, सेकेंड लास्ट था, फर्स्ट सेकेंड हो गया। ठीक है, क्या किया है? बस रिवर्स किया है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। अब आपको भी यही कर लेना है। इसको क्या है? इलेक्ट्रो, इसको पीछे से लिख दीजिए, इलेक्ट्रो क्या है यार, इलेक्टोरेट है। ठीक है, इलेक्टोरेट। ठीक, इसको पीछे से रख दीजिए, यहाँ से रख लीजिए। यहाँ क्या आएगा? ई। ठीक है, टी से लाइए, यहाँ टी आ गया, बस ऐसे ही। ए यहाँ लाइए, ए आ गया, आर, आर, ओ इधर आ गया, और टी देखिए यहाँ आ गया। ठीक है, और सी इधर ला दीजिए,
सी, फिर इधर आ जाएगा ई, और फिर एल एज वेल एज ई, ठीक है, सॉरी ये ई है। इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं था, बस आपको क्या करना था, ये है ई टी ए आर, बस ई टी ए आर। अच्छा सब में है क्या, ई टी नहीं, इसमें नहीं है, ई टी ए आर इसमें है, ठीक है। ई टी ए आर ओ सी, ये देखिए टी है लास्ट में, यहाँ ई है, ये नहीं हो सकता। इसमें देखिए क्या है, ई ए है, ये भी नहीं हो सकता। इन्हीं दो ऑप्शन में से एक होगा, ठीक है। डिफरेंट देखिए कहाँ है, यहाँ मिल गया डिफरेंट, कौन है, 1 2 3 4 5 छठवें पे है, 1 2 3 4 5 6 पे क्या है, टी है, टी, टी के ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्या है, क्या क्या है, ए का अर्थ है गुणा, बी का अर्थ है भागा, सी का अर्थ है जोड़, और डी का घटाना, ठीक है। तो इक्वेशन जो है उसका क्या करना है, क्या आएगा बताना है, ठीक है, हल करके बताना है, ठीक है। सर माइनस नहीं आएगा, चलिए हल करते हैं, वैसे हमें लगता है नहीं लगता है माइनस रहेगा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हल करते हैं, ठीक है। हो सकता है मिस्टेक्स आया हो, कोई बात नहीं, हम हल करते हैं, ठीक है। पहले इक्वेशन में क्या करेंगे, पहले सारे जो भी है इसमें चिन्ह है इसको रख लेंगे, ठीक है। 8 ए की जगह क्या है, गुणा है, 8 गुणे 3, सी की जगह क्या है, देखिए सी की जगह है प्लस 24, उसको अभी कंसीडर नहीं करते हैं, वो हमें लगता है बाय डिफ़ॉल्ट आया माइनस, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आया, ठीक है। 24, बी की जगह क्या है, बी की जगह है भागा 12, डी की जगह क्या है माइनस 19, ठीक है। सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करके देखिए, 8 त्रिक 24 हो गया, अब 12 दूनी 24 प्लस 2, और यहाँ -19, ठीक है। 24 2 26 -19, क्या लिख रहे हैं यार, -19, ठीक है। -19 अगर 26 में से 19 चला जाएगा कितना बचेगा, 26 में से 19 चला जाएगा कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, क्या आएगा 7, ठीक है। ऐसे जब क्वेश्चन आए तब ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस आराम से जो भी इसके सिम्बल्स दिए हुए हैं वो अपना पहले रख लीजिए, उसके बाद सॉल्व कीजिए, एकदम आराम से प्रसन्न मन से कीजिए, ठीक है। जल्दीबाजी करेंगे, शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करेंगे, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो उसमें एरर होने के ज़्यादा चांस रहते हैं, ठीक है। क्या दिया, यदि 2 + 4 + 6 बराबर 48, ठीक, 3 + 2 + 8 गुणित 48, ठीक है। 48 6 से भी कर जाएगा, 48 8 से भी कर जाएगा, ठीक है। ठीक है, देखिए 2 4 6, अच्छा गुणा का, हाँ देखिए 4 दूनी 8 6 48, सही है, गुणा किया है, ठीक है। देखिए 2 गुणित 4 गुणित 6 कितना आएगा 48, ठीक है। 4 दूनी 8 6 48, ठीक। ऐसे ही इसको देखिए 3 प्लस की जगह गुणा कर लीजिए, 2 गुणे 8, क्या किया, 3 दूना 6 6 48 48, ठीक। क्या दिया है, अब देखिए 2 दिया है, गुणित 5 गुणित 7, ठीक है। 5 9 10 7 70, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट से है, स्टेटमेंट से 2 क्वेश्चन फिक्स है आपके, ठीक है। लेकिन जब 34 यूपीपी में 34 क्वेश्चन आते हैं, 35 से 34 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 15-15 का सेट है तो सब चीज़ें आधी आधी रहेंगी, ठीक। क्या है, स्टेटमेंट से, स्टेटमेंट में देखिए, स्टेटमेंट में एक बात हम कल भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं, ठीक है। क्या है, जब सारे स्टेटमेंट पॉजिटिव दिए, पॉजिटिव मतलब ये कि सकारात्मक दिए हो, नकारात्मक मतलब नहीं का कोई बात ना हो। जब नहीं का कोई बात ना हो तो अगर निष्कर्ष में नहीं का बात करें तो उसे एकदम आँख बंद करके काट दीजिए, ठीक है, ठीक है। और जब नकारात्मक दिया रहे और फिर सकारात्मक का बात करें एकदम उसको भी आँख बंद करके काट दीजिए। अगर नकारात्मक दिया तो निष्कर्ष नकारात्मक में ही आए तब उसे विचार कीजिए, ठीक। चलिए ठीक है, कुछ राजा रानियां हैं, चलिए बना लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गए किंग, कुछ राजा क्या है, कुछ राजा, सारे नहीं, कुछ राजा क्या है, कुछ राजा क्या है, रानी है। देखिए ये वाले जो राजा है क्या है, रानी है, ठीक है। सभी रानियां सुंदर हैं जी, इनको सुंदर में बंद कर दीजिए। देखिए जब सुंदर में बंद करने आएंगे, ठीक है,
ब्यूटीफुल। ठीक है, तो देखिए ये वाला भी हिस्सा हो गया, तो इसमें कुछ राजा भी सुंदर आ जाएंगे। छोड़िए, देखिए सभी रानियाँ सुंदर, सभी राजा सुंदर है जी नहीं, बस ये इसमें जितने राजा ये वाले सुंदर में आएंगे, ये वाले तो नहीं आएंगे भाई साहब। ये वाले बच्चे हैं इस साइड, ये वाले तो सुंदर नहीं आएंगे। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, ये वाले सुंदर नहीं आएंगे। ठीक है, और अगला स्टेटमेंट क्या है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये वाला पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी रानियाँ राजा है जी नहीं, सभी रानियाँ राजा नहीं है, जो इतनी रानियाँ हैं वही तो राजा हैं बस। ठीक है, ये वाली रानियाँ राजा नहीं है जो इस साइड की हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ना तो एक सही है और ना ही दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, सारे क्वेश्चन नहीं, आपकी तैयारी जो चल रही है सबसे हमें भी तो पता चले कि आप लोग देख रहे हैं डेडिकेशन से, लास्ट क्वेश्चन तक आ रहे हैं, कम से कम देख रहे हैं। ऐसा नहीं हो पहला दूसरा क्वेश्चन देखिए हुआ है इतना सरल देख कर ना जाइए। ठीक है, टफ लाने के लिए तो हम सीजीएल का भी ला सकते हैं, रीजनिंग की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग रहे उसको पढ़िए। ठीक है, और अगर आप कहीं से भी जो चीज़ें पढ़ रहे हो अगर ऊँचे लेवल का, तो भैया सब इतना ही कहेंगे, जिस लेवल का एग्ज़ाम है उस लेवल की तैयारी कीजिए। ठीक है, और बहुत उड़ के क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको बहुत आराम, मतलब पेपर में आपको आसानी होगी, कम समय लगेगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन में इतना ही। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन दिए हैं उसको सॉल्व कीजिए और कमेंट में उसका जो भी ऑप्शन सीधे ऑप्शन लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ लेंगे। ठीक है, और अगले सेशन में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।